हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 10 जून के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपने अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश का निमाड़ी जिला किस से अलग करके बनाया गया था। हमारे ऑप्शन है शाजापुर, टीकमगढ़, सीधी या झाबुआ। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश का निमाड़ी जिला किस से अलग करके बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए, डेली की तरह अपन जून माह के दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, 1 जून को हमारा विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 2 जून को हमारा तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 8 जून को हमारा विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट दिवस है, मैं आपको बोल के बता देती हूँ तो आप लोग सुन लीजिए या फिर लिख लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, इसलिए आप लोग इनको लिख लेना। ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 जून को हमारा विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अपन अपने करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारी करंट की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस पर्वतारोही के फाउंडेशन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का खिताब मिला है। हमारे ऑप्शन है मिहिर दत्त, रत्नेश पांडे, सुशील अग्रवाल, अनिल सिसोदिया। तो देखिए, इसका सही आंसर है रत्नेश पांडे। हाल ही में मध्य प्रदेश के रत्नेश पांडे पर्वतारोही के फाउंडेशन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का खिताब मिला है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, रत्नेश पांडे। चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश के पहले आधिकारिक पर्वतारोही रत्नेश पांडे के फाउंडेशन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला है। उनका फाउंडेशन कोरोना काल में रोजाना 500 मवेशियों को भोजन करा रहा था। 2015 में रत्नेश पांडे को प्रदेश सरकार ने प्रथम आधिकारिक पर्वतारोही घोषित किया था। इसके बाद उन्होंने सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह पर जन गण मन राष्ट्रगान गाया था। अब तक वह 7 देशों में भारत, नेपाल, रूस, ईरान, किर्गिस्तान, इटली, स्विट्जरलैंड की चोटियों पर फतह पा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, पर्वतारोही रत्नेश पांडे के फाउंडेशन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस महिला को वुमेन इन टेक्नोलॉजी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। हमारे ऑप्शन है रीमा खान, शिवानी जोशी, मेघा बुधवानी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है मेघा बुधवानी। हाल ही में मध्य प्रदेश की मेघा बुधवानी महिला को वुमेन इन टेक्नोलॉजी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मंदसौर शहर की बेटी डॉक्टर मेघा बुधवानी को वुमेन इन टेक्नोलॉजी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। वे इस समय ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में पेच वैक्सीन पर काम कर रही हैं। यह वैक्सीन 2023 तक तैयार हो जाएगी। इससे सुई सही रहित वैक्सीन दी जा सकेगी। वैक्सीन को सामान्य तापमान में भी रखा जा सकेगा, यानी रेफ्रिजरेशन की समस्या भी खत्म होगी। मेघा की इस उपलब्धि पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। यह अवार्ड ऐसे वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्हें पीएचडी किए 7 साल से कम समय हुआ हो और वे रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, डॉक्टर मेघा बुधवानी हमारे मंदसौर शहर की हैं, मध्य प्रदेश के। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। हमारे ऑप्शन है नितेश लाल, हरदीप सोनी, विनीत अग्रवाल, आशीष शर्मा। तो देखिए, इसका सही आंसर है नितेश लाल। हाल ही में नितेश लाल क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है, नितेश लाल को। चलिए इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, संत हिरदाराम नगर सिंधी सेंटर पंचायत के सलाहकार नितेश लाल को लगातार तीसरी बार आगामी 2 साल के लिए क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है। इस तरह के आदेश पश्चिम मध्य रेल जबलपुर जोन कार्यालय द्वारा जारी किए गए हैं। नितेश लाल राजधानी भोपाल के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें लगातार तीसरी बार इस समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना नितेश लाल को। ठीक है, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ पर शुरू की गई? हमारे ऑप्शन है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए इसका सही आंसर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पर है? तो ये हमारा उमरिया में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारा उमरिया में स्थित है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान हमारा मंडला जिले में स्थित है, मंडला। और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हमारा डिंडोरी में स्थित है, डिंडोरी। और माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारा शिवपुरी जिले में स्थित है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान हमारा मंडला में है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हमारा डिंडोरी में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारा शिवपुरी में है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारे उमरिया में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी हमारी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह द्वारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू की गई। वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि गतिविधियां बफर क्षेत्र तक सीमित रहेंगी और लोग जंगली जानवरों को ऊंचाई से देख सकेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना में शामिल है। और ठीक है, और ये भी याद रखना कि यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला जू पार्क जहां पर शार्क व्हेल देखने को मिलेंगी स्थित है। हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, सागर, शिवपुरी या इंदौर। तो देखिए इसका सही आंसर है इंदौर। हाल ही में देश का पहला जू पार्क जहां पर शार्क और व्हेल देखने को मिलेंगी वह इंदौर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, देश में पहली बार 50 करोड़ की लागत से 1.5 एकड़ में ऐसा फिश एक्वेरियम बनाया जाएगा जहां शार्क से लेकर व्हेल, ऑक्टोपस, जापान की मछलियों के साथ साथ 100 से ज़्यादा प्रजातियों की 1.5 से 2,000 मछलियां एक्वेरियम में रहेंगी। एक्वेरियम बनाने से पहले देश के चुनिंदा एक्सपर्ट की टीम यहां आएगी और तमाम इंतजाम से लेकर डिज़ाइन तक फाइनल करेगी। अब तक देश में ऐसा कोई जू नहीं है जहां एक्वेरियम में शार्क और व्हेल रखी गई हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान रखना, अब इंदौर के जू में ये फिश, व्हेल, शार्क और ऑक्टोपस, जापान की मछलियां दिखेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन एमपी स्टैटिक जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम आपके लिए एमपी पीएससी, एमपी एसआई, एमपी पुलिस, एमपी जेल प्रहरी और एमपी पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपने एमपी स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारे स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है? हमारे ऑप्शन है कोल जनजाति, गोंड जनजाति, भील जनजाति या कोरकू जनजाति। तो देखिए इसका सही आंसर है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, सेवा विवाह की प्रथा हमारे गोंड जनजाति में है। तो चलिए अपन हम गोंड जनजाति के बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेवा विवाह की प्रथा हमारी गोंड जनजाति में है, गोंड जनजाति। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता की बात करें, प्रमुख देवता कौन कौन से हैं गोंड जनजाति के, तो प्रमुख देवता देख लीजिए। तो इनके प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव। ये इनके प्रमुख देवता हैं, बूढ़ा देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव। ठीक है, इनके प्रमुख देवता हैं, याद रखना आप लोग। गोंड जनजाति में गांव की भूमि के देवता को ठाकुर देव कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, गांव की भूमि के देवता को ठाकुर देव कहते हैं, ठाकुर देव कहते हैं। ठीक है, बीमारियों से रक्षा करने के लिए देवता दूल्हा देव कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखना, बीमारियों की रक्षा करने वाले को ये लोग दूल्हा देव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गोंड जनजाति नाग और पीपल की पूजा करते हैं। ये भी आप लोग मुख्य तथ्य है, आप लोग ये ध्यान रखना कि गोंड जनजाति नाग और पीपल की पूजा करते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग ध्यान रखना। और गोंड जनजाति में मामा एवं बुआ की लड़की से विवाह करना श्रेष्ठ माना जाता है, जिसे कौन सी पद्धति कहते हैं, तो जिसे ये लोग दूध लौटावा पद्धति कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, दूध लौटावा पद्धति। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दूध लौटावा पद्धति किसे कहते हैं, तो मामा एवं बुआ की लड़की से विवाह करना श्रेष्ठ माना जाता है, उसको ये दूध लौटावा पद्धति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं गोंड जनजाति के, तो आप लोग ध्यान रखना। गोंड जनजाति की उप जनजाति कौन सी है, तो आप लोग उप जनजाति याद रखना। प्रधान उप जनजाति है इनकी अगरिया, ओझा, नगारची, कमार और सोलहास। ये इनकी उप जनजाति है गोंड जनजाति की। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। मैं एक बार सारे फैक्ट रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना, सारे ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बात करें इनके प्रमुख देवता की, तो इनके प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दूल्हा देव, ये इनके प्रमुख देवता हैं। गोंड जनजाति में गाँव की भूमि के देवता को ठाकुर देव कहते हैं, बीमारियों से रक्षा करने के देवता को दूल्हा देव कहते हैं, और गोंड में मामा एवं बुआ की लड़की से विवाह करने को श्रेष्ठ माना जाता है, उसे ये दूध लौटावा पद्धति कहते हैं। ठीक है, गोंड जनजाति की उप जनजातियां कौन सी है फ्रेंड, तो प्रधान, अगरिया, ओझा, नगारची, कमार, सोलहास, ये इसकी उप जनजाति हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। और गोंड जनजाति में नाग और पीपल की पूजा करते हैं गोंड जनजाति। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, ये सारे ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये याद रखना कि सेवा विवाह प्रथा गोंड जनजाति में ही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मैहर की प्रसिद्ध का कारण है। हमारे ऑप्शन है, प्रसिद्ध वन विहार होने से, ज्योतिर्लिंग के कारण, प्रसिद्ध संगीतज्ञ के कारण, सुंदर मंदिर के कारण। तो देखिए, इसका सही आंसर है प्रसिद्ध संगीतज्ञ के कारण। ठीक है, मैहर हमारी प्रसिद्ध संगीतज्ञ के कारण प्रसिद्ध है, क्योंकि मैहर को संगीत नगरी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं मैहर के बारे में। तो देखिए, संगीत नगरी मैहर को कहते हैं। ठीक है, मैहर को कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखना, संगीत नगरी बहुत पूछा जाता है, तो मैहर को कहते हैं। मैहर में माँ शारदा धनरानी देवी इंटर कॉलेज भी है, और प्रसिद्ध शारदा माँ का मंदिर भी है। मैहर में शारदा माँ का मंदिर है, मंदिर स्थित है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना, शारदा का माँ का मंदिर है, और माँ शारदा धनरानी देवी इंटर कॉलेज भी है। ठीक है, माँ शारदा धनरानी देवी इंटर कॉलेज। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, कॉलेज भी है और शारदा माँ का मंदिर भी है, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध शारदा माँ का मंदिर भी है। ठीक है, प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है मैहर, जिसे हम संगीत नगरी कहते हैं। अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली है, आप लोग ये भी ध्यान रखना, अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली है, कर्मस्थली, ये भी हमारे एक संगीतकार थे। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। मैहर हमारा किस जिले में पड़ता है, तो मैहर हमारा सतना जिले में पड़ता है, सतना जिले में पड़ता है। सतना जिले में मैहर और चित्रकूट स्थित हैं, चित्रकूट स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, जिनके संस्थापक नानाजी देशमुख थे। ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय, तो महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्थित है, जिसके संस्थापक नानाजी देशमुख थे। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, नानाजी देशमुख इसके संस्थापक थे, ये हमारे चित्रकूट में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग ध्यान रखना, चित्रकूट में राम जी ने वनवास बिताया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ध्यान रखना, राम जी ने वनवास चित्रकूट में बिताया था, चित्रकूट हमारे सतना जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना। मैहर हमारा सतना जिले में, सतना में चित्रकूट और मैहर स्थित है। चित्रकूट में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्थित है, जिसके संस्थापक नानाजी देशमुख थे, और चित्रकूट में ही हमारे राम भगवान ने वनवास बिताया था। ठीक है, मैहर की बात करें तो मैहर में अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली है, मैहर को संगीत नगरी कहते हैं, माँ शारदा धनरानी देवी इंटर कॉलेज यहीं पर है, और शारदा माँ का मंदिर भी प्रसिद्ध है मैहर में। ठीक है, मैहर हमारा प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल भी है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हावू दत्त के शिष्य थे,
हमारे ऑप्शन है अलाउद्दीन खान, तानसेन, बैजू बावरा या बाज बहादुर। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है अलाउद्दीन खान। हाबू दत्त के हमारे शिष्य अलाउद्दीन खान थे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखना। चलिए अलाउद्दीन खान के बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हाबू दत्त के शिष्य थे अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान इनके शिष्य थे। ठीक है, अलाउद्दीन खान की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1862 में। ठीक है, 1862 में इनका जन्म हुआ था। उस्ताद अलाउद्दीन खान एक बहुप्रसिद्ध सरोद वादक हैं। ठीक है, ये सरोद वादक हैं, ये आप लोग ध्यान रखना, सरोद वादक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अलाउद्दीन खान किससे संबंधित है? तो ये सरोद वादक हैं, एक बहुत बड़े प्रसिद्ध हैं ये। ठीक है, इनकी कर्मस्थली मैहर में है। मैहर में इनकी कर्मस्थली है, कर्मस्थली अलाउद्दीन खान की। अलाउद्दीन खान में मैहर बैंड की स्थापना की थी। मैहर में मैहर बैंड की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खान समारोह प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा मैहर में आयोजित होता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। अलाउद्दीन खान समारोह प्रतिवर्ष होता है फ्रेंड्स, ये आप लोग ध्यान रखना। प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा मैहर में आयोजित होता है। विभाग के द्वारा मैहर में आयोजित होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 6 सितंबर 1972 को। 6 सितंबर 1972 को मैहर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हाबू दत्त के शिष्य थे अलाउद्दीन खान, जिनका जन्म 1862 में हुआ था। अलाउद्दीन खान एक बहुप्रसिद्ध सरोद वादक थे, ये आप लोग ध्यान रखना, इंपोर्टेंट फैक्ट है। इनकी कर्मभूमि मैहर है। अलाउद्दीन खान ने मैहर में मैहर बैंड की स्थापना की थी। और अलाउद्दीन खान समारोह प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा मैहर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इनकी मृत्यु याद रखना, इनकी मृत्यु की डेट है 6 सितंबर 1972 को मैहर में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ डेट। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये सारे फैक्ट याद रखना। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? हमारे ऑप्शन है नीमच, उज्जैन, रीवा या सागर। तो देखिए हमारा इसका सही आंसर है रीवा। महामृत्युंजय का मेला रीवा जिले में लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, जल्दी हम एमपी के सारे मेलों की क्लास लेके आएंगे, जिसमें एमपी के सारे मेले क्लियर करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपका एक भी मेला एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोगों का गलत नहीं होगा, आप सारे सही कर दोगे। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को देखिएगा, आपके सारे मेले क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, रीवा में महामृत्युंजय का मंदिर स्थित है। ठीक है, और रीवा में ही यहीं पर महामृत्युंजय का मेला लगता है। महामृत्युंजय का मेला लगता है, और यह बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर महामृत्युंजय मंदिर पर यह मेला लगता है। ठीक है, आप लोग याद रखना रीवा जिले में। आप लोग फ्रेंड्स ये जरूर याद रखना ये कहाँ लगता है, तो ये रीवा जिले में लगता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप लोग इसे ध्यान रखना कि रीवा जिले में महामृत्युंजय का मेला लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, महामृत्युंजय का मेला, महामृत्युंजय मंदिर, इसमें बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर यह मेला लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, रीवा की बात करें तो रीवा को हम सफ़ेद सिरों की भूमि कहते हैं। ठीक है, रीवा को सफ़ेद सिरों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। चचाई जलप्रपात हमारा रीवा में ही स्थित है। चचाई जलप्रपात ये हमारा रीवा में ही स्थित है, बीहड़ नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, और बहुटी जलप्रपात भी हमारा रीवा जिले में ही स्थित है। बहुटी जलप्रपात ये भी हमारा रीवा जिले में ही स्थित है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है, सबसे बड़ा जलप्रपात, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जलप्रपात मध्य प्रदेश का पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा है, तो हमारा बहुटी जलप्रपात है और रीवा जिले में स्थित है। ठीक है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय हमारे रीवा में ही है। अवधेश प्रताप सिंह
विश्वविद्यालय हमारे रीवा में ही स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। सुपारी के खिलौने रीवा में ही बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सुपारी के खिलौने रीवा जिले में ही बनाए जाते हैं। ठीक है, मैं एक बार सारे फैक्ट रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना। रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगता है, बसंत पंचमी और शिवरात्रि को मेला लगता है रीवा जिले के महामृत्युंजय के मंदिर स्थित है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। रीवा को सफेसरों की भूमि कहा जाता है और चरचाई जलप्रपात हमारा रीवा जिले में स्थित है भीघड़ नदी पर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात भी हमारा रीवा जिले में ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, सुपारी के खिलौने बनाए जाते हैं रीवा जिले में और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय भी हमारा रीवा जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा सारा, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से संबंधित चित्रकार नहीं है। हमारे ऑप्शन है सतीश गुजराल, मकबूल फिदा हुसैन, सैयद हैदर रजा, रमेश पटेरिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर है सतीश गुजराल। मध्य प्रदेश से संबंधित चित्रकार नहीं है तो वो हमारे सतीश गुजराल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सतीश चंद्र गुजराल चित्रकार हैं जो कि हमारे मध्य प्रदेश से नहीं है। इनका जन्म कब हुआ था, इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1925 को। 25 दिसंबर 1925 को इनका जन्म हुआ था और ये एक चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए प्रसिद्ध हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये सारे याद रखना, ये किस किस के लिए प्रसिद्ध हैं। तो चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और ग्राफिक डिजाइनर के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें 1999 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये ध्यान रखना, 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है सतीश चंद्र गुजराल को। इन्हें कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 3 बार प्राप्त हुआ है। ये आप ध्यान रखना, 2 बार चित्रकला के लिए और 1 बार मूर्ति कला के लिए। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 2 बार चित्रकला के लिए और 1 बार मूर्ति कला के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार 3 बार प्राप्त हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखना, 2 बार चित्रकला के लिए और 1 बार मूर्ति कला के लिए। इनका बेटा भी प्रसिद्ध वास्तुकार है। ठीक है, इनका बेटा भी प्रसिद्ध वास्तुकार है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इनके बारे में सारे फैक्ट एक बार रिपीट कर देती हूँ जो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान रखना। तो सतीश चंद्र गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 को हुआ था। ये एक चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और ग्राफिक डिजाइनर के लिए प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं ये। और इन्हें 1999 में पद्म विभूषण के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ये वाला ध्यान रखना, मैंने बहुत बार रिपीट किया है, इन्हें कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 3 बार प्राप्त हुआ है, 2 बार चित्रकला के लिए और 1 बार मूर्ति कला के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग ध्यान रखना। और इनका बेटा भी वास्तुकार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इनके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है आपदा प्रबंध संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हमारे ऑप्शन है शिवपुरी, उमरिया, मंडला या भोपाल। तो देखिए, इसका सही आंसर है भोपाल। आपदा प्रबंध संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए, आपदा प्रबंध संस्थान भोपाल में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ये कब बना, तो ये बना था 1987 में। ठीक है फ्रेंड्स, और राज्य आपदा अधिनियम 2005 के एक्ट के तहत राज्य आपदा प्राधिकरण का गठन कब हुआ, तो 5 सितंबर 2007 को हुआ था। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, आप लोग देख लेना। राज्य आपदा अधिनियम 2005 के एक्ट के तहत राज्य आपदा प्राधिकरण का गठन कब हुआ, तो 5 सितंबर 2007 को उसका गठन हुआ था। ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान
के नेतृत्व में। ठीक है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसे याद रखना। ठीक है, भोपाल की बात करें तो भोपाल में और क्या है, तो भोपाल में वन प्रबंध संस्थान है, देश में और एशिया का पहला संस्थान है। ठीक है, वन प्रबंध संस्थान है, देश और एशिया का पहला संस्थान है ये। ठीक है, श्वास प्रशिक्षण केंद्र हमारे भोपाल में ही स्थित है, श्वान प्रशिक्षण केंद्र हमारे भोपाल में ही है, श्वान। ठीक है, भदबदा में, भोपाल में भदबदा में। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। भारत भवन सांस्कृतिक केंद्र हमारा भोपाल में ही है, पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में स्थित है, और देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद ये हमारे भोपाल जिले में ही स्थित है, और सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी ये भी हमारे भोपाल में ही स्थित है, ढाई सीढ़ी। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे छोटी मस्जिद है ढाई सीढ़ी और सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद। ठीक है, भोपाल में ही बरकतुल्ला विश्वविद्यालय स्थित है, राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय स्थित है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, तो ये सब विश्वविद्यालय हमारे भोपाल जिले में स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं सारे फैक्ट एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना, और जिसको भी लिखना हो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग लिख सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, MPSI, MPPSC, MP पटवारी, MP पुलिस, जेल प्रहरी, उनमें ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इनको ध्यान रखना फ्रेंड्स। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आपदा प्रबंध संस्थान भोपाल में है, स्थित है, कब बना, तो 1987 में। ठीक है, राज्य आपदा अधिनियम 2005 के एक्ट के तहत राज्य आपदा प्राधिकरण का गठन कब हुआ, तो 5 सितंबर 2007 को हुआ था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में। ठीक है, भोपाल में वन प्रबंध संस्थान देश का एशिया का पहला संस्थान है, श्वान प्रशिक्षण केंद्र हमारे भोपाल में स्थित है, भदबदा। भारत का भवन सांस्कृतिक केंद्र भोपाल में ही है, पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में स्थित है, देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद हमारे भोपाल में ही है, और सबसे छोटी ढाई सीढ़ी मस्जिद भी हमारे भोपाल जिले में ही स्थित है। ठीक है, विश्वविद्यालय की बात करें तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, तो ये भी हमारे भोपाल जिले में ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये सारे क्लियर कर लेना, सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग इनको ध्यान से सुन लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे भोपाल में स्थित है। ठीक है, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। हमारे ऑप्शन हैं बास्केटबॉल, हॉकी, मलखम्ब या क्रिकेट। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है मलखम्ब। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब है, मलखम्ब। और ये राजकीय खेल कब बना, तो ये 2013 में ये राजकीय खेल घोषित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, राजकीय खेल घोषित हुआ था 2013 में मलखम्ब। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प की बात करें, राजकीय पुष्प कौन सा है, तो आप लोग ये भी देख लीजिए। तो राजकीय पुष्प है हमारा लिली। ठीक है, पक्षी की बात करें, पक्षी कौन सा है, तो पक्षी है हमारा दूधराज। पशु की बात करें तो पशु हमारा बारहसिंगा है, राजकीय बारहसिंगा। नाट्य की बात करें कि नाट्य कौन सा है राजकीय, तो हमारा नाट्य है माच। नृत्य की बात करें, नृत्य हमारा राजकीय राई नृत्य है। फसल की बात करें तो फसल हमारा राजकीय सोयाबीन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग ये ध्यान रखना। और राजकीय वृक्ष की बात करें, वृक्ष कौन सा है, तो हमारा बरगद है। बरगद हमारा राजकीय वृक्ष है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब में 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया था। राजकीय पुष्प हमारा लिली है, राजकीय पक्षी दूधराज, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय नाट्य माच, और राजकीय नृत्य हमारा राई, राजकीय फसल सोयाबीन, और राजकीय वृक्ष हमारा बरगद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये ध्यान रखना, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने 9 जून के कल करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कल के। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको याद बने रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपने 9 जून के करंट के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे 9 जून के करंट की क्लास का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक खेल मैदान बनाए जाने की घोषणा की गई है। हमारा इसका सही आंसर था इंदौर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कई आरोपों के चलते शिवराज सिंह चौहान के OSD ने जिम्मेदारी स्वीकार करने से मना कर दिया है, वह कौन है। इसका सही आंसर है तुषार पांचाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड फिल्म फाउंडेशन के द्वारा कोरोना वॉरियर अवार्ड 2021 से नवाजा गया है? इसका सही आंसर है डिम्पल नवानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिशुओं की निमोनिया से होने वाली मौतों को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? हमारा इसका सही आंसर है सांस अभियान। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये ध्यान रखना। फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग डेली करंट की क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए और डेली करंट की क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी क्लास मिलती रहे। ठीक है, वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो आपको हमारी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिस किसी को भी हमारी PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी ये PDF मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।